अगला लेक्चर हमारा इकोनॉमी से रिलेटेड है, नीर एंड रीर। ये वर्ड आपको याद रखने हैं, एग्जाम से रिलेटेड है। NEER नीर एंड REER रीर, ठीक है। अब ये जो है, ये दोनों वर्ड एक्सचेंज से रिलेटेड है। सबसे बड़ी बात है, नीर और रीर में क्या अंतर है। पहला है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और दूसरा है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। दो वर्ड बहुत अलग आ गए। पहला आ गया नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, दूसरा रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, जो हमें बताता है कि वर्ल्ड वाइड क्या हेल्प कर रही है, कहाँ पे इन्फ्लेशन ज्यादा है, कहाँ पे हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड बहुत अच्छा चल रहा है, रियल एक्सचेंज रेट क्या है, इसके बारे में हमें पता चलता है किससे, है ना, और इससे रील से। और जो नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट होता है भी होता है जब हम डॉलर चेंज करते हैं रुपीज में तो नीर को देखते हैं, बट जब हम ट्रेड करते हैं तो हम रील को देखते हैं। दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होते हैं, बट ये दोनों कंट्रीज के लिए बहुत जरूरी है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में इन दोनों की हेल्प ली जाती है। नाम मात्र प्रभावी दर या रीर क्या होती है। रीर जो होती है एक भारित औसत विनिमय दर है जो कई विदेशी मुद्राओं के एक टोकरी के सापेक्ष किसी देश की मुद्रा के मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है। एग्जाम्पल दे देंगे। लेट सपोज $1 बराबर 87 रुपए 33 पैसा है। तो ये क्या हो गया, ये नीर हो गया। अब ये रेट जो है डॉलर का है, मतलब अगर 87 रुपए लेके जाओगे तो $1 बराबर जितना सिंगापुर का नोट होगा उतना आपको 87 रुपए 33 पैसे में मिल भी जाएगा अगर डॉलर नहीं ले जाए। पर वहां का रेट अलग होगा। मान लीजिए एक सिंगापुरी डॉलर जो है 57 रुपए के हिसाब से, ठीक है। बट यही $1 बराबर 1.27 सिंगापुरी डॉलर है, तब आप क्या करोगे, यहाँ पे दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे सबका एक एक्सचेंज रेट होता है, उसको हम देखते हैं और इसी से विनिमय होता है एक दूसरे का, ठीक है। अब ये विदेशी मुद्रा बाजार में देखा जाता है। जब फॉरेक्स की बात की जाती है तो वो इसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, नीड के अकॉर्डिंग के भाई जो फॉरेन एक्सचेंज है किसी कंट्री के पास वो कितना है, उसके पास कितना पैसा भरा हुआ है, ठीक है। तो नीड जो होती है वो जनरली हमें क्या बताती है, हमें किसी कंट्री का डोमेस्टिक फॉरेन एक्सचेंज कितना है, इस कितनी चीजें हैं, कैसे रेट उसका कैलकुलेट होता है, वो दिखाती है। रीर क्या करती है, रीर जो करती है वो इन्फ्लेशन को देखती है। किसी कंट्री का ट्रेडिंग पार्टनर के साथ इन्फ्लेशन कितना है, उसका इन्फ्लेशन कितना है, उसको कैलकुलेट करती है। उसके बाद ये डिसीजन लेती है कि किस तरीके से काम करेगी। यहाँ पर इन्फ्लेशन देखा जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखा जाता है, फॉरेन का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डोमेस्टिक देखा जाता है, तब रीर निकलता है। रीर क्या बताती है, रीर आपको ये बताती है कि रियल में जो हम डॉलर या जो रुपीस का हम एक्सचेंज कर रहे हैं उसमें कितना चेंज आ सकता है, क्या ये ट्रेड प्रॉफिटेबल होगा। लेट सपोज आज अगर हम कहें कि रीर बहुत स्ट्रॉन्ग है, हो सकता है कि यूएसए और इंडिया का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक। लेट सपोज यूएसए का जो इन्फ्लेशन है वो 6% है और इंडिया का 8% है। बहुत ध्यान से समझना, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, रीर एक बैलेंस्ड होगा। अभी यूएसए का इन्फ्लेशन 6% रहे और इंडिया का अगर 10% हो जाएगा तो यहाँ पे रीर जो होगा वो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि इंडिया का इन्फ्लेशन बढ़ गया, भले यूएसए का ना बढ़े। तो ये ट्रेड में भी बहुत ज्यादा बदलाव देने का काम करता है। तो ये चीजें हमें समझने की जरूरत होती है। अब नीर और रीर में डिफरेंस क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखें, एक क्या होता है करेंसी को दिखाता है, दूसरा डिफरेंशियल दिखाता है उसकी ट्रेडिंग का। एक क्या करता है, एक दिखाता है कि करेंसी का एक्सचेंज रेट क्या, दूसरा दिखाता है व्यापारिक साझेदारियों में क्या अंतर है। मुद्रा स्मृति पर विचार नहीं करता, इन्फ्लेशन को नहीं देखता, ये इन्फ्लेशन के एडजस्टमेंट के साथ ही चलता है। अगर आप रील की बात करेंगे तो मुद्रास्फीति जहां पे चलेगी इन्फ्लेशन, उसके बिना ये कोई कार्य नहीं कर सकता। अब ये प्रोवाइड अ मेजर ऑफ द करेंसी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कोई करेंसी कमजोर होती है तो उसका रेट बदलता है। ये करेंसी की रियल वैल्यू को दिखाता है परचेजिंग पावर पे, कि एक बंदा वहां पे कितनी चीजें रियल में खरीद सकता है। हेल्प करता है कंट्री का इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस देखने के लिए। ये इनके नॉमिनल एक्सचेंज रेट और प्राइस लेवल को चेक कराता है। यहाँ पर ये देखते हैं कि भैया आप मार्केट में प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आप मार्केट में टिक पाएंगे नहीं टिक पाएंगे। मान लीजिए आज भी हम ये कहें कि भाई पाकिस्तान की जो करेंसी है वो हमारी करेंसी कंपैरिजन में यूएस डॉलर में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट ट्रेड एंड कॉमर्स में उनका रीर बहुत वीक होगा, ये माना जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, कैलकुलेट करता है एक्सचेंज रेट, है ना, जो डोमेस्टिक करेंसी और फॉरेन करेंसी का होता है। ये डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे ध्यान देता है, सीपीआई पे ध्यान देता है, ठीक है। ये क्या देखता है, घरेलू और विदेशी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को देखता है। वैश्विक बाजार में मुद्रा के प्रदर्शन को देखता है। विनिमय और सापेक्ष दरों के संदर्भ में प्रतिस्पर्धात्मक आकलन करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ये तो बेसिक चीजें यहाँ पर चलती हैं। अब जब नॉमिनल एक्सचेंज रेट की हम नीर की बात कर रहे थे तो देखिए जब नीर हमारे पास आता है तो जैसे मान लीजिए डॉलर है, डॉलर कितने रुपए में,
1 डॉलर बराबर 83 रुपए 44 पैसा है। तो ये 83 रुपए 44 पैसा है तो ठीक है। अब आप कहते हो कि सर यहाँ पे आप कह रहे हो सर ये जो नीर है, बहुत ध्यान से सुना, यहाँ पे नीर जो है आप कह रहे हो सर ये लो है, तो आप कहोगे ठीक है। अब यहाँ पर हमने 1 डॉलर बराबर लिख दिया 84 रुपए 44 पैसे, तो नीर और लो होगा कि हाई होगा? नीर बढ़ेगा कि घटेगा? अगर करेंसी हमारी स्ट्रांग नहीं हो रही, यहाँ पे करेंसी का अगर यहाँ पे रुपए बढ़ रहे हैं, ध्यान समझिएगा, अगर 1 डॉलर बराबर 83 की जगह 84 रुपए होते हैं तो हमारी करेंसी क्या करेगी? घटने की जगह क्या हो रही है? डिवैल्यूएट हो रही है। तो यहाँ पे इसको क्या माना जाएगा? डेप्रिसिएशन माना जाएगा, ह्रास हो रहा है करेंसी का, हमें ज्यादा पैसा डॉलर के लिए देना पड़ेगा। तो यहाँ पे नीर का एक्सचेंज रेट घटता चला जाएगा। अब नीर का वेटेज अलग अलग कंट्री में अलग अलग है। अब देखिए जैसे चाइना है, चाइना में क्या है? नीर का वेटेज बढ़ रहा है, यूएसए में 6% घटा, सऊदी अरेबिया में बढ़ा। तो ये क्या एक्सचेंज रेट है? ये क्या कह रहा है? चाइना से हमारा एक्सचेंज रेट 3% बढ़ गया। मतलब अगर हम एक चाइनीज करेंसी के बराबर हम पहले कितने रुपए दे रहे थे? पहले हम अगर दे रहे थे इनको इनकी करेंसी क्या है? येन है ना चाइना के। अगर हम इनकी चाइना की करेंसी में 88 रुपए दे रहे थे तो हमें 3% डाउन दे दिया, तो अब एक चाइना की करेंसी के बराबर हम इनको 86 रुपए ही दे रहे होंगे, इसलिए बढ़ा। यहाँ पे घटा, तो मतलब 1 डॉलर बराबर हम पहले 84 रुपए दे रहे होंगे, तो आज 1 डॉलर बराबर हम कितना दे रहे होंगे? हम 89 रुपए दे रहे होंगे। तो नीर घटता बढ़ता है, ये दिखाता है करेंसी का रेट क्या है। अब ये निकलता कैसे? आरबीआई एक लिस्ट देती है, वो ये देती है, देखिए एक्सपोर्ट बेस वेटेज क्या है, ट्रेड बेस वेटेज क्या है, इनसे फॉर्मूला लगता है पूरा नीर को और रीर को कैलकुलेट करने का। ये 10 कंट्रीज होती हैं जिनकी करेंसी की वैल्यू हम देखते हैं, कितना वेटेज बढ़ा, कितना घटा, कितने परसेंट इनका वेटेज घट रहा है, बढ़ रहा है, इसको कैलकुलेट किया जाता है। मेथोडोलॉजी बहुत खतरनाक है, अगर ये आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में नहीं घुसेगा। इसका फॉर्मूला बिल्कुल ये होता है, नीर इक्वल टू, ठीक है, ये आई एंड आई क्या है ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे E2 और PI क्या है ये आपको पता होना चाहिए, और वेटेज पता होना चाहिए। इसके लिए आपको ये पीछे वाला पूरा फॉर्मूला देखना पड़ता है। आप इकोनॉमिस्ट है नहीं, आपको ये फॉर्मूला का भी जरूरत पड़ेगी नहीं, तो इतना मत परेशान होइएगा, बस इस पे ध्यान दीजिएगा। नीर बराबर क्या होता है? NI + 1। अब यार E एंड EIW, अब यहाँ पे एक जो है ये घटेगा कि बढ़ेगा, ये डॉलर के कंपैरिजन इसको और इसको चेक करता है। यहाँ पर E और EI रिप्रेजेंट क्या करते हैं? एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी। ये क्या दिखा रहे हैं कि 1 डॉलर बराबर 44 रुपए है या 1 डॉलर बराबर 48 रुपए है, इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। अब सिनेरियो 1 जो मैंने आपको बताया, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस इंडेक्स में चेंज कब आया? जब इंडिया का इन्फ्लेशन बढ़ा। देखिए यूएसए का इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा, इंडिया का इन्फ्लेशन बढ़ा, प्राइस इंडेक्स रेशियो 2 हो गया, सिर्फ इन्फ्लेशन एक कंट्री का बढ़ने से। तो जब ये बढ़ता है तो यहाँ पे समस्याएं आती हैं, इन चीजों को आपको याद रखने की इसमें नीर और रीर में जरूरत थी। होपफुली नीर और रीर आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं।